जो भी आईपीसी नेम है, छोटे बड़े हर तरीके का आईपीसी नेम यहाँ पर मैं कराऊंगा और आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। जो भी इसमें रह गया है वैसे मैं करा तो चुका हूं। आज फुल डिटेल स्टडी आईपीसी नेम का जो भी रह रहा होगा उसे भी मैं आज कराऊंगा और आज इसे फाइनल करा देते हैं, ठीक है, एकदम इसे कंप्लीट आईपीसी नेम को। पहली बात, स्टार्टिंग में मैं जब भी स्टार्ट कराता हूं तो तब भी बोलता हूं कि बेटा आईपीसी नेम की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हिंदी में एंड इंग्लिश में दोनों में। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शुद्ध संकान प्रयुक्त रसायन विज्ञान, ये होती है आईपीसी नेम की फुल फॉर्म, ठीक है। अब सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड। अगर मेरे पास ये कोई आईपीसी नेम मान लो ये भी, ठीक है, ये है, इसका मैं आईपीसी यानी नामकरण करना है। क्या करना है? नामकरण करना है। देखो बेटा, इसमें कार्बन परमाणु सबसे पहले जिधर से पहले ज्यादा पढ़ रहे हैं उधर से हम इसकी काउंटिंग करेंगे और करेंगे उधर से जिधर से डबल बॉन्ड पहले पढ़ रहा है। एक बात देखो, किधर से पहले है, उधर से पहले है तो उधर से डबल काउंटिंग करेंगे। और मेंशन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 ये होगी, या फिर 1 2 3 4 5 6 ये होगी। बेटा इस तरीके के मतलब नेम में आपको देखना क्या है, मेंशन और साइड चेन। सबसे पहले मेंशन और साइड चेन देखनी है। उससे पहले भी ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप लगा है या फिर डबल बॉन्ड लगा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, क्योंकि काउंटिंग हम उधर से ही करते हैं जिधर से पहले फंक्शनल ग्रुप हो। नहीं है तो फिर जिधर से डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से हम काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये होगा आपका मेंशन। समझ आया बेटा? ये मेंशन होगी 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ठीक है, ये होगा। तो नंबर 2 पर क्या हुआ? डबल बॉन्ड हुआ। नंबर 2 के लिए क्या लगाओगे बेटा? 2 इन और साइड चेन कितना है? 1 2 साइड चेन है तो एक 4 नंबर पर, एक 5 नंबर पर, 4,5 डाई मिथाइल हो गया, डाई मिथाइल हो गया। और बेटा टोटल कार्बन परमाणु कितने हैं? 10। तो ये 6 है, 6 पर आ जाता है, हेक्स आ जाता है, सही है। ये हुआ तुम्हारा आईपीसी। तो दोबारा फिर समझो, 2 इन 4,5 डाई मिथाइल और हेक्स, इसका ये आईपीसी नेम हुआ, सही है। और यहां पर समझो फिर इधर ध्यान से, मैंने कोई दूसरा एग्जांपल लूं यहां पर। मैंने कहा CH3 CH और Cl CH Br CH CH3, चलो इतना ही, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Cl और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। एग्जांपल है, आपको आईपीसी नेम बनाना है। तो जवाब तो कैसे बनेगा ये बेटा? इधर से देख, यहाँ पर ध्यान से सुनो। काउंटिंग हम किधर से करेंगे? इसकी काउंटिंग किधर से भी कर लो, चाहे उधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, साइड चेन भी, सीधी मेंशन है। मेंशन को आप किधर से भी काउंट कर सकते हो, ठीक है ना बेटा? तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु कितने? 4 है। एक और बात समझो यहाँ पर, लेकिन आप अल्फाबेट के हिसाब से नामकरण उसी का पहले करोगे जो पहले आ रहा हो, ABCD तक के अक्षरों में जो पहले आ रहा हो, ठीक है बेटा। तो कौन सा आ रहा है? पहले बी आ रहा है, तो जब बी आ रहा है तो क्या लिखोगे? कितने नंबर पर? 3 नंबर पर है, 3 ब्रोमो क्या हुआ बेटा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो। और कार्बन परमाणु कितने बेटा? 4 है, 4 पर ब्यूट आ जाता है और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। समझ में आया? इसका नाम हुआ ब्यूटेन। ओके, ये नोट करते जाओ साथ साथ, नोट करो जल्दी।
बेटा एक बात और बताओ, यहाँ पर बैलेंस करना आता है तुम सभी को? अगर मैं एक कारण प्रमाण दूं, मैंने ऐसे आपको ये कारण प्रमाण दे दिया तो बैलेंस तो कर सकते हो ना। बैलेंस का मतलब है इसमें सबसे पहले ध्यान से देखो, दो कारण प्रमाण, हमारे पास दो कारण प्रमाण है। सीधी सी बात है, ये समझाने का तरीका है, इससे आप जल्दी समझ जाओगे। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो ये ना देखे क्या आएगा, CH3 और CH3। बात समझना, इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, C2H6 हुआ। क्या हुआ? C2H6 हुआ। सही है। लेकिन बात समझो, अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि बेटा C सिंगल बॉन्ड C है, दो कार्बन परमाणु, तो दो पर देखो एक H यहाँ होगा सर, एक H ही होगा, एक ही होगा और एक ही, तीन तीन H होंगे ना ज्यादातर, क्योंकि बैलेंस करना है। बैलेंस करना तो एकदम सिंपल बात है। तो दो कार्बन परमाणु, दो पर क्या आ जाता है बेटा, H आ जाता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, यानी कि नाम इसका हो जाएगा एथेन। ओके, नाम इसका हुआ एथेन। सही है। बैलेंस करना आना चाहिए, ये तो छोटी सी बात थी। अब देखो, अगर CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 और CH Cl CH डबल बॉन्ड 1 2 1 2 3 4 CH 1 2 3 1 2 3 4 और ये हुआ CH3। ठीक है बेटा, हमारे पास ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, CH3 CH CH2 CH3 CH CH और CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, मेन चेन ढूंढनी है उधर से जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है। किधर से पड़ रहा है बेटा डबल बॉन्ड, इधर से पहले है, तो 1 2 3 4 5 6। बट आप सीधी सीधी मेंशन होगी या ये होगी, या एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर इधर से 6 है तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो जिधर से कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है वही क्या होती है, आपकी मेन चेन होती है। जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा उधर मेन चेन। लेकिन देखो इधर किधर से डबल बॉन्ड है, किधर से फंक्शनल ग्रुप है, किधर से ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, किधर से एडिशन है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को देंगे। तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इधर से काउंट करेंगे। सीधा सीधा गिनना है तो बेटा 6 आ रहा है, लेकिन ऐसे गिर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन परमाणु है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेन चेन है वो हमारी ये हुई। समझ में आया, मेन चेन ये हुई। अब बेटा 2 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 इन। अब एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पर 4 नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है। 4 नंबर पर क्या लगा है, क्लोरो लगा है, और 5 नंबर पर मिथाइल लगा है। आप जवाब तो सी पहले आएगा या एम पहले आएगा, सी पहले आएगा, तो अल्फाबेट के हिसाब से ही हमें नामकरण करना है। ठीक है बेटा। हाँ, और एक और बात है, जो हमारा, मैं आपको ये और बताऊं कि बेटा एक बात ध्यान से लो, जो हमारा मतलब जो वरीयता का क्रम था वो क्या था कि सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देते थे, उसके बाद डबल बॉन्ड को देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, रिसाइकिल को देते हैं, और फिर अल्फाबेट को देते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, यही तो बताया था बेटा मैंने। अब एक बात ध्यान से सुनना, रिसाइकिल, रिसाइकिल का मतलब है मिथाइल पहले है, तो मिथाइल जितने नंबर पर, चाहे वो 6 पर है चाहे वो 7 पर, तो उसका नामकरण पहले ही करेंगे, क्योंकि वरीयता के क्रमानुसार वो अल्फा इंग्लिश के अल्फाबेट से पहले आ रहा है, इंग्लिश के अल्फाबेट से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है उसका नामकरण हम पहले करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बात समझोगे ध्यान से, कितने नंबर पर 5, तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, और ये होगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, और कार्बन परमाणु है आपके पास 7, तो 7 पर हो जाता है हेक्ट। क्या हो जाएगा, हेक्ट हो जाएगा। ये हुआ आपका IPC9। बोलो समझ आया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हेक्ट चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो चलेगा, लेकिन जो वरीयता का क्रम है उस क्रम अनुसार ही आपको बनाना चाहिए और बनाना आना चाहिए। ठीक है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल ये नोट करते जाओ साथ के साथ और समझो सर कैसे समझा रहा है। ओके, कोशिश पूरी करो, घर पर रिवाइज करो बेटा, इधर ध्यान दो। CH3
CH, CH2 CH, CH2 CH3, CH, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH ठीक है बेटा, 1 2 3 4 ठीक है। हमारे पास ये आपको आईपीसी ने इसका हमें आईपीसी ने बनाना है, एग्जाम्पल लिखा है, देखो ध्यान से, ठीक है बेटा। ओके, एग्जाम्पल को समझा करो कि ये कैसे है, हमें कैसे करना है। मेथड एंड प्रोसेस अगर आप लोगों को आती होगी तो आपको हर आईपीसी नेम बनाने के लिए सिंपल लगेगा, ठीक है। मेथड एंड प्रोसेस आनी चाहिए, एकदम सिंपल। बनाओ पहले, फिर मैं बनवाऊंगा। हुआ क्या? इधर ध्यान दो, बड़ा उधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से डबल फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा है, किधर से पढ़ रहा है, इधर से पढ़ रहा है। एक और बात ध्यान से लो, एक और बात समझो बेटा, वन पर ही OH है, वन पर ही OH है और वन पर ही डबल बॉन्ड है। बात समझना ध्यान से, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा, बात समझ। यहाँ लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4, बैलेंसिंग कंप्लीट है कार्बन की। तो वन पर ही डबल बॉन्ड है, वन पर ही OH है, OH मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो क्या होगा बेटा, इधर से काउंटिंग करेंगे, नहीं 1 2 3 4। अगर मैं ऐसे चलता हूँ 5 6, ऐसे चलता हूँ 5 6, देखो बराबर आ रहा है, तो आप सीधे चल लो ना, सबसे बढ़िया सीधी मेंशन रहेगी, तो 5 6 सही है। आप बात समझो, ये मेंशन हो गई, ये मेंशन हो गई। और OH के लिए हम ऑल लगाते हैं, डबल बॉन्ड इन लगाते हैं, तो दोनों ही किस पर है, वन पर है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, वन ऑल, क्योंकि सबसे पहले हम वरीयता किसे दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को दे रहे हैं, तो वन ऑल होगा। फिर होगा बेटा जी वन इन होगा, क्योंकि वन पर ही है, डबल बॉन्ड भी वन पर ही है, तो वन इन होगा। और ये होगा टोटल कार्बन परमाणु कितने हैं, जवाब 6 है। और उससे भी पहले आपको देखना ये है कि सर जो साइड चेन है वो क्या है, साइड चेन क्या है, साइड चेन को समझना। तो साइड चेन ये हुआ, एक CH2 CH3 साइड चेन है और एक CH3 साइड चेन है। इसका मतलब खाली CH3 होता है, ओनली CH3, तो उसके लिए हम मिथाइल लगाते हैं, आपको हम बताया हमने बेटा। और CH2 CH3 यानी कि 2 कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु है, तो इसके लिए इथाइल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इथाइल लगाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके लिए इथाइल, इसके लिए मिथाइल। तो बात समझो, मिथाइल अब कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। इथाइल कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। लेकिन इसका भी नामकरण आप करोगे ABCD के हिसाब से। आप देखो M पहले आएगा या फिर E पहले आएगा, तो E पहले आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे लिख रहा हूँ आपको, तो वन ऑल, वन इन, और 4 कितना है, इथाइल, 4 इथाइल, और इथाइल, और ये बेटा जी 3 मिथाइल। समझ में आ रहा है। और कार्बन परमाणु है 6, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्स। ये हुआ आईपीसी, समझ आया क्या? तो अब मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, अगर बेटा इंग्लिश के अल्फाबेट का मतलब है, अगर आपको CL BR, यानी कि सीधी सी बात यहाँ पर है कि सर अगर हैलोजन परिवार के एलिमेंट्स हो CL BR IF, बात समझना ध्यान से, हैलोजन परिवार के एलिमेंट्स हो तो Cl के लिए क्लोरो लगाओगे, क्या लगाओगे, क्लोरो लगाओगे, Br के लिए ब्रोमो लगाओगे, I के लिए आयोडो लगाओगे, और F के लिए फ्लोरो लगाओगे, ठीक है। लेकिन ये भी लगाओगे बेटा जी वरीयता के क्रमानुसार, यानी कि इनका नामकरण आप करोगे कि A पहले आ रहा है, B पहले आ रहा है, या C पहले आ रहा है, इसके हिसाब से नामकरण करोगे। तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बताया, C हो तो क्लोरो लगाओगे बेटा, B हो तो ब्रोमो लगाओगे, I हो तो आयोडो लगाओगे, और F हो तो फ्लोरो लगाओगे।
समझ आ रहा है क्या? इस हिसाब के भी मैंने आपको नामकरण कराए हैं और आपको आ गए होंगे। अब ध्यान से सुनोगे बेटा, डबल बॉन्ड हो, मैं दोबारा एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं आपको। डबल बॉन्ड हो तो क्या लगाओगे? ई लगाओगे। ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगाओगे? आयन लगाओगे, आयन लगाओगे, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड हो तो इन एन लगाओगे, ठीक है बेटा। इतनी सी बात है, सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आयन, ये। और अब मैंने फंक्शनल ग्रुप को आपको कई टाइप के फंक्शनल ग्रुप कराए थे और उसमें भी फंक्शनल ग्रुप फिर करा रहा हूँ। यहाँ पर सुनो बेटा, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, उसके बाद समझा रहा हूँ, ठीक है। इतना नोट हो गया होगा? मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप अगर OH हो तो ऑल लगाते हो, ऑल लगाओगे बेटा, ठीक है। अगर OH हो तो ऑल लगाओ। फंक्शनल ग्रुप अगर COOH हो तो बेटा जी ओइक अम्ल लगाओगे, ओइक अम्ल लगाओगे, ठीक है। ओइक एसिड, ओके। अगर CHO हो तो इसके लिए अल लगाओगे, अल, ओके। अगर CO हो तो उसके लिए ऑन लगाओगे, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं फंक्शन ग्रुप, तो वो भी मैं बताऊंगा। NH2 होता है, एमाइड होता है, ठीक है बेटा। NH2 मतलब एमाइड होता है, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। कई टाइप के फंक्शन ग्रुप होते हैं। फंक्शन ग्रुप का मतलब यहाँ पर मैं सिंपल से फंक्शन ग्रुप आपको दे दूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3 और CH और CH3, ठीक है। ये हुआ। और इधर C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड CH, और ये हुआ CH 1 2 3, ये सिंगल बॉन्ड लिया गया 1 2 3 4, और ये CH, ठीक है बेटा। ये है। एक और बात यहाँ से, ये तो चलो इसे मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, बाद में लिखूंगा स्टार्ट कर, पहले आप CH2 CH, ये है आरटीसी, ठीक है बेटा, समझो ध्यान से। इसका आपको नामकरण करना है, आईपीसी नामकरण। किधर से काउंटिंग करोगे? जब आप फंक्शन ग्रुप इधर से पहले, तो फंक्शन ग्रुप जब इधर से पहले तो इधर से काउंटिंग करोगे। फंक्शन ग्रुप का मतलब है ये जो लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब है बेटा जी CO। फंक्शन ग्रुप कौन सा है? CO है। समझ में आ रहा है? CO फंक्शन ग्रुप है, तो ये CO है, ओके। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, इधर से गिर रहे हैं 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, बातें एक ही है बड़ा। ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, मेरी बात समझो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इधर से भी आप काम करो, 6 6 मिल रहे हैं, तो आपको सीधी सी बात बता दूं बेटा, क्यों ना हम सीधी मेंशन ले लें, क्योंकि सीधी मेंशन में नामकरण में आसानी आ जाती है, तो सीधी मेंशन आप ले, क्योंकि उधर से भी 6। अब आपको देखना यह है कि जो फंक्शन ग्रुप है वो कितने नंबर पर पढ़ रहा है? जवाब दो। 3 नंबर पर पढ़ रहा है। 3 नंबर पर पढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ 3 ऑन, 3 ऑन हुआ, ठीक है बेटा। बाकी ये जो साइड चेन है, ये देखो साइड चेन हुआ, साइड चेन, ये साइड चेन है बेटा, और साइड चेन है, और साइड चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 के लिए प्रोपाइल लगाते हैं, और नंबर पर कितने पर है? 4 पर है, तो 4 प्रोपाइल। समझ में आया? समझ में आ रहा है? और कार्बन परमाणु बेटा जी 6 6 के लिए लगाओगे हेक्स, ये हुआ आईपीसी, ओके, नोट कर लो।
हो गया, हटा दें। अगर CH3 बेटा आवाज नहीं करोगे, इधर ध्यान दो। CH3 CH2 CH, ओहो ध्यान से सुनो, CH3 CH2 CHO। बोलो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। कौन सा समूह है ये, CHO। इनकी इसके लिए क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, अल, ठीक है। बोलो ये वाला भी कार्बन साथ में जोड़ोगे, क्योंकि ये है तो एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बन परमाणु के साथ है। तो कार्बन परमाणु के साथ है तो बेटा 1 2 3, कार्बन परमाणु कितने 3 है। और फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर है, 1 पर है। तो देखो बेटा 1 अल और 3 है तो प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, सही है। सिंगल बॉन्ड है, एन लगा सकते हो, प्रोपेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ में अगर आप इसका लिखना चाहो तो देखो बेटा ध्यान से, ये एन लगा सकते हो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल प्रोप लिख रहे हो तब भी चलेगा, एन लिख रहे हो तब भी चलेगा, प्रोपेन भी कर सकते हो। अब बात समझो ध्यान से, कार्बन परमाणु कितने हैं, 3 है, 3 के लिए हम प्रोप लगाएंगे। धन सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे। लेकिन बेटा अल है, इसमें CHO है तो अल कितने नंबर पर है, 1 पर, तो अल 1, ठीक है। टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, जवाब दो। टोटल ऐड करेंगे तो ये होगा प्रोपेनल, क्या होगा, प्रोपेनल होगा, ठीक है। तो प्रोपेनल 1 हो गया। IPC नाम समझ में आया। ऐसे भी हम इसे बना के लिख सकते हैं, प्रोपेनल 1, ओके। तो ये भी आप समझ में आ रहे होंगे IPC नाम। तो अब ज्यादा ना बता के, क्योंकि मैंने बहुत दिन IPC नेम आपको बताया और काफी दिन हो गए, और IPC नेम का टॉपिक बेटा फिनिश ही है। मैं थोड़े और IPC नेम बता रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको इसका फिनिश करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर अभी तक हमने IPC देखे बेटा, अब हम अगर लाइनियर IPC हो, लाइनिंग का मतलब है रैखिक हो, रैखिक मतलब जिनमें रेखाएं दे रखी होंगी, उनके IPC नेम कैसे बनाएंगे, उनका IPC नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, आवाज कोई नहीं करेगा लड़के, मैं आपको कैसे भी दे दूं, ध्यान से सुनो। आपको मेथड आना चाहिए बेटा ना, प्रोसेस आनी चाहिए कि सर ने प्रोसेस एंड मेथड कैसे कराया था, वो अगर आता है, बेसिक आता है, कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो। और मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ बड़े कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ाई करो। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है पहले सोचो समझो, फिर उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। पढ़ो, हाँ इधर ध्यान दो। कार्बन परमाणु कितने हैं, देखो C, इसका मतलब कार्बन परमाणु 5 है। आप इधर चैन को पकड़ोगे, इधर मुख्य सिरे को पकड़ोगे, इधर मुख्य सिरे को पकड़ोगे और खींच के लंबा करोगे और सीधी सी चैन हो जाती है। आपने देखी होगी वाई की चैन, साइकिल की चैन, साइकिल या वाई की चैन को हम बेटा गोल गोल डाल दें और उनके दोनों सिरों को पकड़ लें, फिर उसे सीधा करें तो सीधी हो जाएगी। टेढ़ी मेढ़ी डाल दें, फिर गोल मतलब एक सिरे को इधर पकड़े, एक सिरे को इधर पकड़े, खींचे तो सीधी हो जाएगी। त्रिभुजाकार में डाल दें, एक कोने को इधर पकड़े, एक कोने को इधर पकड़े, सीधी हो जाएगी। किसी भी आकृति के फॉर्म में उसे डाल दें, लेकिन उसके दोनों सिरों को जब पकड़ेंगे उसे लंबा करेंगे तो सीधी हो जाएगी। इसका मतलब हमें देखना है कि कार्बन परमाणु कितने हैं। कार्बन परमाणु कितने बेटा, यहाँ पर 5 है, 5 के लिए पेंट आएगा और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, इसका मतलब हुआ पेंटेन। समझ आया, ओके। अगर ये IPC नेम, हमें इसका IPC नेम यानी नामकरण करना है इसका, देखो बेटा क्या होगा जवाब। देखो ध्यान से, कार्बन परमाणु देखो 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जिधर से होता है उधर से काउंटिंग करते हैं, यानी कि 1 पर है तो 1 इन हुआ और 4 है तो ब्यूट, 1 इन ब्यूट, या फिर ब्यूटीन 1 लिख सकते हैं, या फिर ब्यूटीन लिख सकते हैं, खाली समझो। क्योंकि 1 को आप लिखो ना लिखो तब भी काम चलेगा, क्योंकि 1 का मतलब 1 ही है, ठीक है बेटा। 1 को लिख रहे हो तब भी काम चलेगा, नहीं लिख रहे हो तब भी काम चलेगा, सही है। तो ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हो, 1 इन ब्यूट भी लिख सकते हो, सही है। आगे अगर
जिस टाइप का आईपीसी नेम आपको बनाना है तो ध्यान से सुनो बेटा। कारण प्रमाण तो 3 ही है ना, लेकिन ये बंद हो गया स्ट्रक्चर, ये संरचना बंद हो गई। जब बंद हो गई तो बंद के लिए क्या लगा देंगे? साइक्लो लगा देंगे। क्या लगाएंगे? साइक्लो। बंद के लिए साइक्लो लगाएंगे, ठीक है बेटा। बंद के लिए साइक्लो क्या लगाएंगे? साइक्लो। अब कारण प्रमाण कितने? 3 है, क्योंकि 3 जोखम है। 3 जोखम का मतलब 3 कोण है, और 3 कोण के अनुसार क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। साइक्लो आ गया बेटा। 3 है तो प्रॉप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी कि प्रोपेन, तो क्या हुआ? साइक्लोप्रोपेन। ओके, आगे बेटा साथ साथ नोट करते जाइए, है ना। जो भी मैं एग्जांपल बताते जाऊं उनको साथ साथ नोट करते जाओ। नोट कर लो, जल्दी नोट करो, हटा देने। बताओ इसका आईपीसी नेम क्या होगा? कारण परमाणु की संख्या को सबसे पहले कारण परमाणु की संख्या को क्या हुआ बेटा? साइक्लोपेंटेन। साइक्लो। कोई दिक्कत? अगर मैं यहीं पर डबल बॉन्ड कर दूं तो क्या होगा? बेटा जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ता हम उधर से काउंटिंग करते हैं। आप लोग ये बात सोचो। साइक्लो 3 इन साइक्लो 1 इन पेंट हो जाएगा। सही है। एक और बात सुनो, इसे 1 इन लिखते हो तब भी चलेगा, नहीं लिखते हो तब भी चलेगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे साइक्लोपेंटीन, फिर भी नाम सही है। साइक्लोपेंटीन 1 फिर भी सही है। साइक्लो 1 इन पेंट फिर भी सही है। समझ आया? देखो बेटा ध्यान से, अगर हम यहाँ इसी को ट्रिपल बॉन्ड कर दें, कितना कर दें? ट्रिपल बॉन्ड कर लें यहीं पर, तो कितना क्या होगा इसका? शाबाश, साइक्लो 1 आइन पेंट, या फिर साइक्लोपेंटाइन 1, या फिर साइक्लोपेंटाइन। ठीक है, मैं हर तरीके से बता के चल रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। सही है। अगर मैं मान लो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लूँ बेटा, ये मैंने एक एग्जांपल, तो देखो साइक्लोहेक्सेन हुआ, साइक्लोहेक्सेन हुआ। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लूं, यहाँ डबल बॉन्ड ले लूं, यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 साइक्लो 1, 3, 5 हेक्सेन। ठीक है, समझो ध्यान से। हमारे पास 6 कारण परमाणु और 3 जगह पर डबल बॉन्ड है बेटा। 1 1 2 3, एक 1 पर है, 3 पर है, 4 5, एक 5 पर है, 6 कारण परमाणु है। तो क्या लिखोगे? साइक्लो। सबसे पहले तो साइक्लो जाएगा ना, साइक्लो 1, 3, 5 ट्राई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ट्राई इन और 6 कार्बन परमाणु है तो उसके लिए हेक्स। तो टोटल आईपीसी नेम इसका होगा बेटा जी साइक्लो 1, 3, 5 ट्राई इन हेक्स। सही है, ये हुआ है। तो मेरे दिमाग से आपको इस तरीके की इस तरीके के भी आपको एग्जांपल आ गए होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहाँ पर कोई एक और एग्जांपल देखिए। ये है आईपीसी नेम आपको बनाना है। ठीक है बेटा, सुनो, जिधर से डबल बॉन्ड पहले उधर से काउंटिंग करो। 4 आए। हेप्टेन नहीं होगा, हेप्ट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नाम है। साइक्लो 1 इन 4 आए। इसमें साइक्लो नहीं लगेगी, इसमें साइक्लो नहीं लगेगी। ओके, समझो, जिधर से डबल बॉन्ड पहले है उधर से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है तो हेप्ट, 1 पर है इन, 4 पर है बेटा एंड, तो 1
3 4 5 है। सही है, हो गया। ठीक, आगे अगर बेटा इनको साफ कर सकता हूँ। अगर OH यहाँ पर मैं लगा दूं, OH लगा दिया और इधर एक OH और बेटा ध्यान से, यहाँ पर भी OH लगा सकता हूँ, यहाँ पर लगा सकता हूँ, यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो 2 बार OH लगा लो, 3 बार OH लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन आईपीसी नेम का आपको मेथड बताओ, ठीक है। बोलो इसका आईपीसी नेम कैसे है। सबसे पहले तो साइक्लो ही आएगा ना बेटा, साइक्लो बेटा एक तो 1 पर है, एक 3 पर है, तो 1,3 डाई ऑल और पेंट होगा, नहीं होगा। एन कर सकते हो, पेंट एन कर सकते हो। सही, ये हुआ। अगर सब तो आईपीसी नेम क्या होगा बेटा, सुनो 1 ऑल, वो साइक्लो तो पहले लिखोगे ना, साइक्लो 1 ऑल 2 इन और हेक्स। सही, ओके। नामकरण साथ के साथ नोट करते जाओ, समझते जाओ और फिर अपने आप खुद भी करने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। आगे कराएं, जल्दी नोट करो। जवाब इसे कैसे बनाएंगे। हाँ, एक और बात यहाँ पर सी डबल एच कोई वो भी सही था। आप सी डबल एक बात और मेरी सुन लो, मैंने जब आपको आईपीसी नेम करा रहा था तो मैंने कहा था जहां पर COOH, ध्यान सुनो, जहां पर COOH और CHO ये ऐसे फंक्शन क्रिया मतलब फंक्शन ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके कारण परमाणु भी साथ में होते हैं। बस समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर भी तो कारण परमाणु है ना बेटा, तो ये भी कारण परमाणु है, ये भी कार्बन परमाणु। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के आईपीसी नेमों को आपको बनाना है, क्योंकि काइंटिंग तो हम घर से करेंगे ना, जगह से कार्बन परमाणु पहले कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 अब 1 पर है वो एक अम्ल है, कार्बन परमाणु 4 है तो 4 के लिए ब्यूट लगा दोगे और बंद चैन है तो उसके लिए साइक्लो। ओके, साइक्लो 1 को एक अम्ल ब्यूट। ओके, ये हुआ आपका। हटा दें क्या?
चलो ये बना दो। वन एल वन एल तीन चार पाँच पैंट। बेटा इधर आपको समझना ही है, इसको भी तो हमें नामकरण देना होगा। 1 2 देखो 1 2 पैंट हो जाए 3 4 5 5 कार्बन परमाणु है, इसका मतलब बेटा 1 1 पर आ रहा है अल, तो 1 अल हुआ। और 3 पर है डबल बॉन्ड, तो 3 इन हुआ। ठीक है बेटा, और 5 कार्बन परमाणु तो 5 पर पेंट आ गया। समझ आया आईपीसी नेम? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को आईपीसी नेम नामकरण रखना इनको आ गया होगा। आप अधिकांशतः आईपीसी नेम खुद पे खुद बना सकें। यस सर। ठीक है, यस सर। अपना बुक देखो, बुक में नाम का मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, उनको एग्जाम्पल को देखो और उन एग्जाम्पल का नामकरण अपने घर पर नोट निकालो, आपका आईपीसी नेम फिनिश हुआ। ठीक है।